गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर फिक्स रेशो में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहा है तो इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी रेशो आपस में होल नंबर आएगी। यही मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें बताता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने हैं वो किस तरह से आने हैं और हमें उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म टू कंपाउंड्स। द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज़ 5.93% while in the other is 11.2%. Show that the data follows लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्मेट में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पहला केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो पहले केस के अंदर यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। सिमिलर केस में यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ दूसरा बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे HO बन गया, यहाँ पे HOX बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले केस की अगर हम बात करें, द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज, हाइड्रोजन कितना दे रखा है यहाँ पे 5.93%। जब भी परसेंट की बात आती है तो हमें सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम द वेट ऑफ ऑक्साइड इज 100 ग्राम। ओके, सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे। तो जब हमने इसको अज्यूम कर लिया है तो अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 5.93 ग्राम। सिमिलरली अब यहाँ पर हमने जो ऑक्साइड का वेट लिया है वो 100 ग्राम लिया है, तो हाइड्रोजन का वेट हो गया हमारा 5.93। तो अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन का वेट निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, HO का वेट यानी 100 ग्राम माइनस हाइड्रोजन का वेट यानी कि 5.93 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेट आता है ऑक्सीजन का वो निकल के आता है 94.07 ग्राम, यानी कि हमारे पास वेट किसका आ गया, ऑक्सीजन का। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो अगर हम निकालें तो हमें पता चलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हो गई 5.93 डिवाइडेड बाय 94.07। दैट गिव्स यू अराउंड, ये देगा आपको दे देगा ये 5 कितना देगा ये आपको 94। अगर देखिए इसको अभी सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा इजी वे में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि 5.93 है ना यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे 5.93 डिवाइड बाय 5.93 रेशो 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93। देखिए ये घबराइए नहीं, क्या लिखा है मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें 5.93 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 रेशो और यहाँ पर आ जाएगा आपका अराउंड कैलकुलेट करने पे 15.86। तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो आ रही है वो आ रही है 1 रेशो 15.86। अब आ जाइए हम दूसरे वाले पार्ट में बात करते हैं कि दूसरे वाले में हमारे पास लेट अस अज्यूम, सिंपल सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम द वेट ऑफ ऑक्साइड इज 100 ग्राम। ओके, यहाँ पर हमें पता चल गया वेट जो है हमारे पास 100 ग्राम है, ठीक। तो हाइड्रोजन का वेट कितना गिवन है हमें 11.2%, तो ये ग्राम में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें HO का वेट पता है यहाँ पर 100 ग्राम है और हाइड्रोजन का वेट हमें पता है 11.2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन का वेट जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 88.2 ग्राम। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास वेट आ गया, ऑक्सीजन का वेट आ गया, हाइड्रोजन का वेट आ गया। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालते हैं तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 88.2, ठीक है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करने की बजाय हम इसको सिमिलर तरीके से जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसी तरीके से इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
11.2 डिवाइडेड बाय 11.2 रेशो 88.2 डिवाइडेड बाय 11.2। तो जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगी निकल के 1:7.92 हमारी रेशो आ जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमारे पास आ गई है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो आ गई, यहाँ पर भी आ गई। अब देखिए हाइड्रोजन की 1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है रेशो में, लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट है। अगर यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीजन की रेशो निकालें तो ऑक्सीजन की रेशो हम जब निकालेंगे ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय OX, जो हमने इस वाले कंपाउंड के लिए OX रखा था, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15.86 डिवाइडेड बाय 7.92। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, दैट इज़ अ होल नंबर। सो यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट था जो कि हमारा ऑक्सीजन था, उसकी दोनों कंपाउंड के अंदर एक सिंपल रेशो आ रही है 2। तो हम ये कहेंगे कि these data follow law of multiple proportion। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने किया क्या, हमने वेट निकाले जैसा कि हम डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर निकालते हैं, बस यहाँ पर रेशो को हमने चेंज कर दिया। और रेशो जो किसी भी एक एलिमेंट की रेशो को फिक्स कर दो आप, वो फिक्स होने पर सेम आनी चाहिए। जब दोनों सेम आ जाएंगी, जो दूसरी रेशो आएगी उन दोनों जो रेशो हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनका अगर हम दोबारा से रेशो लेंगे तो वो एक होल नंबर के अंदर आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से शायद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। देखिएगा अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, द हायर ऑक्साइड कंटेन 80% मेटल। यहाँ पे देखिए क्या कह दिया, हायर ऑक्साइड जो है उसके पास 80% मेटल कंटेन है, और 0.72 ग्राम ऑफ लोअर ऑक्साइड गेव 0.8 ग्राम ऑफ द हायर ऑक्साइड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे पार्टीशन देकर। अब केस फर्स्ट, केस सेकंड, तो देखिएगा केस फर्स्ट में द हायर ऑक्साइड कंटेन, इसको मैं कह देता हूँ हायर ऑक्साइड, इसको मैं कह देता हूँ लोअर ऑक्साइड। हायर ऑक्साइड के अंदर 80% मेटल है, यानी कि मेटल का वेट परसेंट में है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेटल का वेट हो गया 80 ग्राम। अब क्योंकि हायर ऑक्साइड है यानी मेटल का ऑक्साइड होगा, ठीक है, तो मेटल का वेट 80 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 20 ग्राम, सिंपल है। तो यहाँ से मेटल और ऑक्सीजन की रेशो आ गई मेरे पास 80/20, यानी कि अराउंड कितना आ गया 4:1। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, जो हमने निकाला है इसके अंदर मेटल और ऑक्सीजन की। ओके, और अगर हम इसको नॉर्मल रेशो के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, अगर हम उसी की तरह कर लें इसे, तो मेटल रेशो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करेंगे हम 80/80 रेशो 20/80, ठीक है। देखिएगा ये ऐसे लिखा जाता है 80/20, सॉरी 80/20/80, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 80 से 80 ख़त्म होकर के 80/20 ही आएगा वापस ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1:0.25 हमारे पास रेशो आ जाती है मेटल और ऑक्सीजन की। ये मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, मेटल ऑक्सीजन की रेशो आ गई, ठीक है। अब लोअर ऑक्साइड में चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, 0.72 ग्राम ऑफ द लोअर ऑक्साइड गेव 0.8 ग्राम ऑफ द हायर ऑक्साइड, यानी कि लोअर ऑक्साइड हायर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, व्हेन ऑक्सीडेशन, जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने ग्राम 0.72 ग्राम, ठीक है, हायर ऑक्साइड बना रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मेटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब आपको ये पता है कि हायर ऑक्साइड के अंदर मेटल कितनी थी 80%, ठीक है ना, हमें यही तो पता है कि 80% थी। तो लोअर ऑक्साइड के अंदर, लोअर मेटल ऑक्साइड जो है उसके अंदर मेटल का वेट कितना हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड का, ये मेटल ऑक्साइड हो जाएगी 0.72 इंटू 80%, ठीक है ना, क्योंकि लोअर ऑक्साइड से हायर ऑक्साइड बन रहा है और हायर ऑक्साइड के अंदर मेटल कितनी है 80%, तो लोअर ऑक्साइड के अंदर भी 80% होगी।
तो यहाँ पर मेटल जो आएगी हमारी निकल के, सॉरी ये लोअर ऑक्साइड नहीं है, मेटल है, मेटल का जो वेट आएगा, मेटल का वेट कितना आएगा, दिस मेटल ऑक्साइड इंटू 80% ऑफ मेटल उसके अंदर कंटेन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मेटल का वेट जो आएगा वो आएगा 0.576 ग्राम। ये हमारे पास मेटल का वेट आ गया। अब देखिए मेटल का वेट आ गया, मेटल ऑक्साइड का वेट हमें पता है, अगर हम उसमें से मेटल का वेट माइनस कर दें तो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। मेटल ऑक्साइड हमारे पास कितना है 0.72 और मेटल कितना है हमारे पास 0.576 ग्राम। जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वेट आता है वो आता है अराउंड 0.1444 ग्राम। ये आ गया हमारा ऑक्सीजन का वेट। अब देखिए मेटल का वेट पता चल गया, ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, तो मेटल ऑक्सीजन की रेशो हम निकाल सकते हैं। मेटल हमारे पास कितना होगा 0.576 डिवाइडेड बाय 0.144। अब देखिए सिंपलेस्ट रेशो में लिखेंगे m रेशो ऑक्सीजन 0.576 डिवाइडेड बाय 0.576 रेशो 0.144 डिवाइडेड बाय 0.576। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 रेशो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 रेशो अराउंड 0.25। ठीक है 0.25, ये भी आपका मेटल और ऑक्सीजन की रेशो हो गई। अब देखिएगा दोनों केस में सेम ही आ रही है, मेटल की भी सेम ही आ रही है और ऑक्सीजन की भी सेम ही आ रही है। तो ऑक्सीजन की अगर हम रेशो निकालें तो ऑक्सीजन बाय ऑक्सीजन की रेशो आ गई 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट गिव्स यू 1:1, यानी कि ये एक होल नंबर है। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन लॉ को फॉलो करता है, फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल्स को देखते हैं जिसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ये आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 ग्राम ऑफ 1 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस इतने ml ऑफ नाइट्रोजन एट NTP। ओके, पहला केस ही हो गया। फिर 15 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यील्डेड सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब देखिएगा दो केस दे दिए। पहले केस के अंदर एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो नाइट्रोजन निकाल रहा है, पहला केस ही हो गया, पार्टीशन लगा देते हैं। और दूसरा केस क्या है कि नाइट्रोजन का सेम ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन निकाल रहा है। ठीक है, दो केस हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन लिखेंगे अब हम। पहले केस के अंदर 11 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड कितने ml प्रोड्यूस कर रहा है, इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूँ 5.6 लीटर। दूसरे में 15 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कोई दूसरा ऑक्साइड है, ठीक है, यील्ड कर रहा है सेम वॉल्यूम यानी कि 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट कितने पर STP, और ये भी आपका एट STP पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब देखिएगा यहाँ पर ग्राम गिवन है, यहाँ पर ग्राम गिवन है, लेकिन यहाँ पर ग्राम नहीं गिवन। दैट मीन्स हमें यहाँ पर इसको चेंज करना होगा वेट के अंदर, क्योंकि वेट रेशो ही हमें चाहिए। तो वेट रेशो हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये STP पे कह दिया है, तो STP पे हमें पता होता है कि जो हमारा गैस का मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू V/N इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हमें पता है N इंटू 22.4 लीटर है और W/M होता है हमारा मोल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा वॉल्यूम हमें गिवन है नाइट्रोजन का, अगर हमें वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें निकालना है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, V इंटू M डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से अगर वेट निकालें तो वेट हमारा निकलेगा, वॉल्यूम हो गया 5.6, मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा आपका कितना 28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 7, यानी कि वेट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ गया है 7 ग्राम। वेट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ गया 7 ग्राम। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड का वेट हमें पता है 11 ग्राम है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड का वेट पता है, नाइट्रोजन का वेट पता है, अगर इसमें से इसे माइनस कर दे तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा 11 ग्राम में से अगर 7 ग्राम माइनस कर दे तो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट आता है 4 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन की रेशो क्या हो गई 7/4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें भी सिंपलेस्ट रेशो में निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपलेस्ट रेशो में निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ओके, तो अभी देखिएगा यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर भी हमें STP पर वॉल्यूम गिवन है, तो V वाला फार्मूला लगाएंगे, V = N × 22.4। और अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूँ तो वेट ऑफ ऑक्सीजन मेरा क्या होगा, V × M डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, फॉर्मूला है ना ये हमारा, अभी जो हमने इससे ड्राइव किया है इसको। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम है 5.6, मॉलिक्यूलर वेट होगा हमारा 32, ऑक्सीजन का 32 होता है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू करीब देगा आपको 8 ग्राम के इक्वल। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 8 ग्राम। क्लियर? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो दूसरा ऑक्साइड है उसका वेट हमें गिवन है 15 ग्राम। अगर इसमें से ऑक्सीजन का वेट माइनस कर दें तो हमारे पास नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा जो कि 8 आ रहा था यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 ग्राम हमारे पास वेट आ गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन की रेशो क्या हो गई 7/8। ठीक है, अब देखिएगा नाइट्रोजन यहाँ पे भी 7 आ रहा है और यहाँ पर भी 7 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों इक्वलेंट है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 8 है, तो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4:8, यानी कि इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, पर हमें मेन चीज़ है होल रेशो चाहिए, तो इसकी होल रेशो आ गई आपकी 1/2। तो ये डेटा भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो हमने क्लियर देख लिया यहाँ पे कि हमारा जो दूसरा एलिमेंट है उसकी रेशो जो आ रही है वो होल रेशो के अंदर आ रही है, दैट मीन्स ये भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, 1.023 ग्राम ऑफ दिस इज HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड गेव इतने ml ऑफ ऑक्सीजन एट इतने और इतने एटमॉस्फेयर। चलिए पहली एक्सपेरिमेंट हो गई है, दूसरे में कह रहा है इतने ग्राम ऑफ, दूसरा मर्क्यूरिक तो यहाँ हो गया तो ये मर्क्यूरस हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑक्साइड मर्करी का, वो इतने ml ऑक्सीजन दे रहा है एट STP, शो दैट द डेटा फॉलो। देखिए सेम क्वेश्चन है जो पहले किया है, कुछ नहीं है, सेम ही है, बस यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 273 और 1 एटमॉस्फेयर, ये डिफाइन कर रहा है कि आपका STP है, दोनों ही STP पे हैं तो निकालने में आसानी है ना। HgO, ठीक है, ये दे रहा है आपका ऑक्सीजन, बस यहाँ पर इतना वेट है 1.023 और ये है 52.57 ml। ठीक है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है HgOX, ये दूसरा ऑक्साइड है, ये आपका ऑक्सीजन दे रहा है, ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 50.58 ml। ठीक है, और यहाँ पे वेट कितना लिया हुआ है 1.895 ग्राम। ठीक है, बस यहाँ पर करना क्या है, देखिएगा ये ml है, ये ml है, इसे वेट में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये STP पर निकली हुई है, तो STP पे निकले होने का मतलब है यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, W ऑफ ऑक्सीजन V × M डिवाइडेड बाय 22/400, क्योंकि ml के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 52.57 इंटू में ऑक्सीजन का वेट हो गया 32 डिवाइडेड बाय 22,400। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अराउंड, अभी मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, ये आ जाएगी आपकी 0.0751 ग्राम। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीजन की। अब देखिए ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, HgO का वेट आपको पता है, HgO का वेट कितना है 1.023 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का वेट आपको पता है 0.0751। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो Hg का वेट आ जाएगा हमारे पास, Hg का वेट निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास अराउंड 0.9479
यही आएगा आई थिंक। कितना आ रहा है, लेट मी चेक, वेट अ मिनट। 0.9479 0.9479 ग्राम, ये आ गया हमारा Hg का वेट। ठीक है, जब ये Hg का वेट आ गया हमारे पास तो देखिए ऑक्सीजन का वेट पता चल गया और मरकरी का वेट पता चल गया, तो Hg/O निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो में कर लीजिएगा इसे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आते हैं तो वही फार्मूला W ऑफ ऑक्सीजन V/M डिवाइडेड बाय 22,400, इसमें रखेंगे हम 50.58 इंटू में मॉलिकुलर वेट कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 22,400। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा निकल करके इसमें 0.072 ग्राम। ठीक, इतना वेट हमारे पास ऑक्सीजन का निकल के आएगा। तो अगर हम यहाँ से Hg का वेट निकालना चाहें तो HgOx माइनस ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे Hg का वेट कितना है, HgO का 895 और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.072। 3 9 में से 7 गए, कितने बचेगा, 2 ही बचेगा आई थिंक, 2 8 और 1 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास Hg का वेट। तो Hg का वेट हमारे पास ग्राम के अंदर यहाँ ये आ गया। तो अगर हम इसकी रेशो लिखना चाहें तो Hg/O इज इक्वल्स टू 1.823 डिवाइडेड बाय 0.072। अब देखिएगा इसे सिंपलेस्ट रेशो में करेंगे, यहाँ पे भी इसकी भी रेशो लिख देता हूँ, 0.9479 डिवाइडेड बाय 0.0751। ठीक है, जब हम इनकी सिंपलेस्ट रेशो करके किसी भी एक को एक बना लो, अगर इसको आप एक बना लेंगे तो जो बाकी जो दूसरी वाले जो एलिमेंट है इनकी जो वैल्यू आएगी अगर उसकी रेशो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर में आएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये डेटा भी हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को होल्ड करता है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को ही समझेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 different hydrocarbons were burnt in excess of oxygen। देखिएगा यहाँ पे क्या कह दिया, हाइड्रोकार्बन है जिसे जलाया जा रहा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। वन ऑफ दीज वेइंग, एक का वेट है इतना, दूसरे का वेट है इतना, प्रोड्यूस कर रहे हैं इतने और इतने ml CO2। ठीक है, एट 288 एंड 755 mm Hg ऑफ प्रेशर। अब देखिएगा दो केस हैं, सबसे पहले एक लाइन डाल लीजिए, ये आ गई हमारी लाइन, लिखेंगे सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट पड़ता है वो भी बात करते हैं। देखिएगा एक हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए CXHY एक हाइड्रोकार्बन था जिसे हमने जलाया और उसने क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दो ही चीज़ें बनती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहले वाले का वेट जो दे रखा है 0.052 ग्राम। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है 95.8 ml। ठीक है, एट कितने पर 288 केल्विन और प्रेशर कितना है 755 mm Hg। ठीक, अब दूसरा हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, मान लीजिए वो ये था CYHX। ठीक है, उसको आपने एक्सेस किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो या इसने भी CO2 प्लस H2O निकाल दिया। ये हमें जनरल इक्वेशन से पता है। यहाँ पर वेट है 0.016 ग्राम और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो निकल रही है 23.9 ml। सेम टेम्परेचर 288 केल्विन और प्रेशर 755 mm Hg। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ग्राम अवेलेबल है, यहाँ पर ग्राम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ml अवेलेबल है, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि STP पर ये वाला फार्मूला लगता है V इक्वल्स टू N इंटू 22.4 लीटर। ये लगता है आपका STP पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। लेकिन यहाँ पर ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें इसको वॉल्यूम को, इस वाले वॉल्यूम को हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखिएगा हमें पता है हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्योंकि ये गैस है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं PV/T निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका NR के बराबर।
नंबर ऑफ मोल सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 मोल दे रहा है, दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी 1 ही मोल देगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं P1 V1 बाई T1 कर दूं तो P2 V2 बाई T2 बराबर रहेगा NR के। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी कि P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 के। ये हमने गैसेस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली टर्म जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए, और ये वाली टर्म जो है ये आपकी गिवन वैल्यूज़ के लिए हैं, जो आपको गिवन है वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए P1 क्या गिवन है हमें 755, ठीक है। इसको करिएगा आप कन्वर्ट एटमॉस्फेयर में, तो डिवाइड कर दो 760 से, ठीक है। प्रेशर आ गया मेरा। ना वॉल्यूम की बात करते हैं, V1 वॉल्यूम कितना गिवन है 95.8, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब डिवाइडेड बाय T1 कितना है 288 बराबर होगा P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि STP पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, इनटू वॉल्यूम की बात करें तो हमें वो निकालना है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना होता है 273, ठीक है, 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ये होता है हमारा कितना 273। तो अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 755 डिवाइडेड बाय 760 इंटू में 95.8 डिवाइडेड बाय 288 इंटू में 273 डिवाइडेड बाय 1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो करीब आएगी 90.2 ml के। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास CO2 का एट STP, ठीक है। ये आ गया हमारे पास CO2 का वॉल्यूम एट STP। अब देखिएगा, अब क्योंकि वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन यहाँ पर किसका, देखिए यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पता लगा है, हमें चाहिए कार्बन, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन आ रहा है। तो देखिएगा अब क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि STP पे है, तो W ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट होगा वेट, V इंटू एम डिवाइडेड बाय 22,400। V कितना है हमारे पास 90.2 इंटू एम कितना होगा 44, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है 44। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अराउंड, ये आपको देगा 0.177 ग्राम। ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नॉट C, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया ये। अब देखिएगा ये हमने कन्वर्ट कर दिया वेट में, कितना आ रहा है 0.177 ग्राम, 0.177 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड ml में था, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिएगा इसके आगे क्या करना है हमें ये आ गया हमारे पास CO2 का वेट। अब इस CO2 के वेट से हमें कार्बन निकालना है। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, आपको पता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होगी 12/44, और 0.177 ग्राम के अंदर हो गया कितना 12/44 गुणा में 0.177, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा निकल करके, और वो कितना आएगा 0.048 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने क्या निकाला वेट ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से। अब वेट ऑफ कार्बन पता चल गया, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन पता है हमें, CH का कितना वेट है 0.052 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ कार्बन हमें पता चल गया, वेट ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास 0.048 ग्राम। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 0.004 ग्राम। देखिए माइनस करके देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर मेन काम क्या था कि ml को हमें ग्राम में कन्वर्ट करके कार्बन का वेट निकालना था,
ठीक है, तो हमने पहले यहाँ से इसको ग्राम में कन्वर्ट किया एंड देन ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद वेट ऑफ कार्बन निकाला, जो कि हाइड्रोकार्बन के वेट में से माइनस हो गया और हाइड्रोजन का वेट आ गया। अगर मैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो लिख दूँ तो ये हो जाएगा 0.048 डिवाइडेड बाय 0.004। क्लियर है, ये आ गई हमारी रेशो। अब चलो हम देखते हैं दूसरा केस। अब हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या कहता है हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन जो हमें गिवन है उसका वेट इतना है और कार्बन डाइऑक्साइड का इतना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम वही P1V1 बाय T1 वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन में T2। यही फार्मूला है, इस फार्मूले को लगाइए। ये गिवन वैल्यू के लिए हो गया या STP के लिए हो गया, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दें 755 बाय 760 इनटू में वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 23.9 डिवाइडेड बाय 288 और ये T1 इधर चला जाएगा, T1 हो गया 273 और ये P2 इधर आ जाएगा बराबर V। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी V हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये अराउंड आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपका 22.5 ml। क्लियर है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वॉल्यूम की, वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.5, ये आ रही है हमारी दिस कार्बन डाइऑक्साइड की एट STP पर। अब देखिएगा ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम से हमें वेट निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से W ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा हमारा, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है हमारा 22.5 इंटू में 44 डिवाइडेड बाय 22,400 और वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो आएगा हमारा 0.044 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब फिर से वही जो हमने अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, क्या किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पता चल गया, यानी कितना आ रहा है 0.044 ग्राम। अब देखिएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा 12/44। ठीक है, और 0.044 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, 12/44 गुणा में 0.044 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो वेट ऑफ कार्बन होगा हमारा वो आएगा 0.012 ग्राम। अब देखिए वेट ऑफ कार्बन निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें पता है, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है CYHX, ये कितना है हमारे पास 0.016 और वेट ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास, वेट ऑफ कार्बन है हमारे पास 0.012। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया 0.004 ग्राम। ठीक है, अब देखिएगा कार्बन बाय हाइड्रोजन की रेशो, कार्बन कितना है 0.012 और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास 0.004। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर वाले में भी 0.004 आ रहा है, यहाँ पर भी 004 आ रहा है, ये दोनों सेम है। तो अब आ जाइए कार्बन की, कार्बन 1 डिवाइडेड बाय कार्बन 2, यानी कि कार्बन 1 ये हो गया, कार्बन 2 ये हो गया, दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है। तो इनकी रेशो निकाल लीजिए, कितनी आ गई, कार्बन 1 में है 0.048 डिवाइडेड बाय 0.012, कटा 4:1, होल नंबर में आ गई। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ये टफेस्ट क्वेश्चंस में से था, तो मैंने इसको आपको करा दिया कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। इसमें बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वो ये थी कि आपको वेट पे फोकस करना है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर देखा था कि वेट के अंदर कंपाउंड के अंदर हमें वेट के ऊपर फोकस करना है, यहाँ भी हमें वेट के ऊपर फोकस करना है। इसके वेट के ऊपर फोकस किया हमने, इसको हमने पहले वेट में चेंज किया, जो कि एक कंपाउंड का वेट आया था, उस कंपाउंड से हमने एलिमेंटल वेट निकाला, क्योंकि हमें वेट चाहिए। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का दे रखा, वाटर का अगर ये दे रखा होता क्या बोलते हैं आपको वॉल्यूम, तो हम इसको भी चेंज करते ग्राम के अंदर, देन उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट का निकालता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया था,
तो पहले ml में चेंज किया, फिर ग्राम में चेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर उसके बाद हमने एलिमेंटल वेट निकाला, देन उसके बाद हमने रेशो निकाला। फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे करना है, वो है आपका वेट, एलिमेंटल वेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें क्वेश्चंस अपने, जो भी आपके क्वेश्चंस आएँ, क्वेरीज आएँ, कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।